ओके, तो भाई जो होमवर्क का सवाल था उसके अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है जनवरी 1 2020 का। सही है, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। आपको मसला था सर कि आपसे बिल्डिंग का बता दें कि रीवैल्यूएशन कैसे होगी, ऐसा ही है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसकी टोटल लाइफ दी हुई है 25 साल, जो ऊपर गिवन है। फिर नीचे जाके वो बताता है कि द लाइफ ऑफ अ बिल्डिंग वाज डिटरमाइंड एट द लास्ट रीवैल्यूएशन डेट एन अमाउंट ऑफ 300,000 वाज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन। अच्छा, रिवैल्यूएशन कैरी डाउन ऑन 31 दिसंबर द फेयर वैल्यू वाज डिटरमाइंड टू बी, ये देखो दो अलग चीजें हैं। पांचवें पॉइंट में ये लिखा हुआ है इस साल के आखिर में क्या है। मैं तुमसे बोल रहा हूं कि मुझे बताओ कि लास्ट रिवैल्यूएशन कब हुई है, तुम बोलो 31 दिसंबर 2020। ऐसे नहीं है। आपको मैं अगर बोलूं कि लास्ट रिवैल्यूएशन कब हुई है तो उसके लिए आपने एक काम करना था। आप सिंपल एक काम करेंगे, 2 लाख रुपए को डिवाइड कर देंगे किससे, 1 लाख से। फिर गलत, 2.5 मिलियन से ना भाई। ये आपको ये बताएगा ना कि कितने साल इसको ऑलरेडी हो चुके हैं। देखो अगेन यहां पे रीड कर लेते हैं इसको। द लाइफ ऑफ अ बिल्डिंग वाज डिटरमाइंड एट द लास्ट इवैल्यूएशन इन अमाउंट ऑफ 300,000 वाज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एट द डेट ऑफ लास्ट इवैल्यूएशन। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि ये वाली जो लाइफ है ना, ये वाली जो लाइफ है, ये वाली डिटरमाइन की गई थी लास्ट रिवैल्यूएशन डेट पे, जो 25 साल आपको दी हुई है। समझ आ रही है बात? तो अब मुझे देखना है कि रिवैल्यूएशन कितने साल पहले हुई थी। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई सिंपल सी कोई मसले वाली बात नहीं है, जब भी हुई थी उसकी लाइफ उस वक्त कितनी थी, 25 ईयर्स। बात समझ आ रही है? तो अगर मुझे ये देखना हो कि भाई ये, वैसे तो हम क्या करते हैं, हम अगर आज मौजूद होते तो हम पहले वाला बैलेंस निकालते हैं कि यार उस वक्त इसकी लाइफ क्या हुई होगी। तो अगर आप इसको प्लीज 2 लाख को अगर 2.5 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 0.08 ये आता है, ऐसा ही है। और उसको ऑल्टरनेटिवली करें, इसको ऑल्टरनेटिवली करें कि आप ये बोलें कि मैं अगर 2.5 मिलियन को जो लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट थी उस वक्त उसकी लाइफ कितनी थी, 25 साल, तो जल्दी बताओ आंसर कितना आता है, 1 लाख। ऐसा ही है। तो अगर मेरे पास अक्यूमुलेटेड 2 लाख रुपए का है और 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना है, तो कितने साल हो गए, तो यानी लास्ट रिवैल्यूएशन 2 साल पहले हुई है। ये पूछ रहा हूं, तुम लोग पता नहीं क्या बता रहे हो। नहीं नहीं नहीं, देखें वो जो भी रही, मैं तो कह रहा हूं जो भी रही, आप क्वेश्चन में बड़ा मोहतात होकर जवाब दें मुझे। मैंने सिंपल आपसे सवाल क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा बिल्डिंग की ओपनिंग वैल्यू कितनी आ रही है, आप लोगों ने क्या बताया, जल्दी बताओ, 2.5 मिलियन। ऐसा ही है। मैंने कहा अक्यूमुलेटेड कितना यूज हो चुका है, आपने बोला 2 लाख रुपए। फिर नीचे इंफॉर्मेशन में लिख के दिया है कि जो ऊपर लाइफ बताई हुई है वो लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर है, लास्ट रीवैल्यूएशन डेट के ऊपर। मैंने कहा मैंने आपसे बेसिक सवाल किया, मुझे बताओ कितने साल हो चुके हैं रीवैल्यूएशन को। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपल एक काम किया, 2.5 मिलियन को डिवाइड किया 25 से, मुझे मिल गया पर ईयर का डेप्रिसिएशन 1 लाख। मेरे पास जमा कितना हुआ है, तो कितने साल हो चुके हैं, 2 साल। तो मैंने सवाल किया था, मेरा सवाल तो समझा करो कि भाई कितने साल हो चुके हैं रीवैल्यूएशन को हुए हुए, बस इतनी सी बात थी। क्लियर है, पक्की बात है, चले ओके। पर जब मैंने इसको लास्ट रीवैल्यू किया था उस वक्त एक लॉस आया था, कितने का, 3 लाख रुपए का। यहां तक भी साथ हो, क्लैरिटी है, चलें ओके, यहां तक तो हम साथ हैं। अच्छा, अब हमने कहा कि यार व्हाटसोएवर द सिचुएशन इज, ये मेरे एनालिसिस थे। अब मैं करूंगा फॉर द ईयर के ऊपर काम। फॉर द ईयर के ऊपर मैंने ये कहा कि आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर जो निकालूंगा वो भी ऐसे ही निकालूंगा। सर मैं 2.5 मिलियन को डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट ये थी ना, तो ये 25 साल चलनी थी, तो मेरे पास जानी कितना आ गया, ये फिर से 1 लाख आ गया। मैंने एंट्री बनाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1 लाख रुपए से।
अच्छा मुझे बताते हैं कुल मिला के मेरा अक्यूमुलेटेड कितना जमा हो गया? 3 लाख रुपए। मैंने सिंपल एक काम किया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बिल्डिंग कितने से? अच्छा ये हरकत मैंने इसलिए की ताकि मेरा एसेट कैरिंग अमाउंट पे आ जाए। अच्छा आप मुझे बताते हैं कि कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई अब? 22। ओके, अब हम सवाल में गए और सवाल में हमने देखा कि हमारी जो फेयर वैल्यू उसने दी हुई है 3 मिलियन की दी हुई है साल के आखिर में, सही है। हमने लिख दिया फेयर वैल्यू ये आ गई। अच्छा मुझे यहां से यहां जाना है, ऐसा है? कितने का गेन आ रहा है? 8 लाख। चलो पहले तो मैंने बिल्कुल सुकून से बिल्डिंग को कर दिया डेबिट। कितने से जानी? 8 लाख रुपए से। ये गेम था उसके अंदर। अच्छा अब मैं क्रेडिट ओसीआई नहीं कर सकता, पहले लॉस था, वो रिवर्स होगा। पर मैंने आपको ये सिखाया था अपनी लास्ट क्लास में कि अगर आपको रीवैल्यूएशन लॉस आता है और वापस आप गेन में जा रहे होते हो तो स्टैंडर्ड ये कहता है बेटा रिवर्सल पूरा नहीं होगा, जितना डेप्रिसिएशन तुम्हारा बच गया था उसको रहने दो, बकाया रिवर्स कर दो। एग्रीड? तो लॉस कितना बताया था उसने? 3 लाख रुपए। अब मैं तुमसे पूछता हूं ये कितने साल पहले था? इसलिए बोल रहा था सोचो कि कितने साल पहले था ताकि अकॉर्डिंगली लेके जाओ आगे। ये वजह थी उसकी 2 साल वाली कि मैं जब पूछ रहा हूं कि 2 साल मतलब क्यों सुन रहा हूं मैं ये, इसलिए क्योंकि मुझे समझ आए कि जब मैं साल के शुरू में खड़ा हुआ हूं तो रीवैल्यूएशन को कितने साल हो चुके हैं। अच्छा अब मैंने इसको डिवाइड किया 25 से, ये उस वक्त का लॉस था, ये उस वक्त का लॉस था, और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। 3 से इसलिए इस साल को भी तो मिलाओ ना, कितना आ गया जानी? 36,000। ओके, इसमें से आप ये माइनस करें 264,000, यानी आपको इतना लॉस रिवर्स करना अलाउड है। एग्रीड? तो आपने क्या किया कि रीवैल्यूएशन गेन पीएनएल के अंदर कर दिया क्रेडिट, कितने से जानी? और ओसीआई कितना? इन दोनों का डिफरेंस 536। बात समझ आती है? अच्छा इसको मैं एक पहले बताओ, यहां तक क्लियर हो गया? पक्की बात है, मतलब ये एक ट्रिक थी उसके अंदर, और तुम उस सवाल में तुम लोगों से वो बोरिंग कॉस्ट भी हैंडल हो गया था। पक्की बात है? ओके, ऑनलाइन वालों और सज्जाद अब बता दो ये बात क्लियर है? जो तुम्हारी कंफ्यूजन थी वो मैंने दूर कर दी यहाँ पे, जल्दी से जानी। ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट था। तो प्लीज यार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पास पेपर्स ऐसे ही कल एनालिसिस कर रहा था, मैं तो ऑफिस में बहुत बिजी था, मैंने कहा चलो बैठ के देखता हूँ। यार वो बहुत अच्छे से अकाउंटिंग टेस्ट कर रहा है, मतलब अगर तुम्हारी बेसिक्स पक्की नहीं है ना तुम फेल हो जाओगे। मैं इसलिए बार बार इस पे काम कर रहा हूँ, मतलब मैंने तुम्हारी अकाउंटिंग भी काम किया, तुम्हारी रिपोर्टिंग भी काम किया, मैंने रश इनटू द थिंग्स नहीं किया, मैंने कहा जल्दी खत्म करके आगे बढ़ हैं, प्रॉपर टाइम लगा दें। एनपीओ कैश फ्लो सब पे टाइम लगाया है ना, इस पे भी लगाओ। 18 नंबर के सवाल आते हैं। अभी एक सवाल कराऊंगा आज पास पेपर का, उसने उसमें भाई एंट्रीज पूछी है, तुम्हारी सोच है तो कॉन्सेप्चुअली पक्के रहो। ये सवाल की रिक्वायरमेंट को देखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से सुनो। मैं जब पूछ रहा हूँ कि कितने साल पहले रीवैल्यूएशन हुई है तो वो बताना है, क्योंकि मैंने तुम लोगों से पूछा चर्सी तुम बता रहे हो कि रीवैल्यू भी आ चुकी है, पहले भी रीवैल्यूएशन की, ऐसा कैसे हो सकता है? क्लियर है? हम थे 2020 में, रीवैल्यूएशन हुई थी 2018 में। बात समझ आ रही है? बल्कि 2017 में, क्योंकि हम तो 20 में है ना, तो 17 के आखिर में हुई होगी, 18-19 गुजरा होगा, तो खड़े हुए थे यहाँ पे। क्लियर है भाई? पक्की बात है? तो ख्याल रखना है इसका। चलें, इसमें तो कोई सवाल नहीं बचाना कोई इसके अंदर, पक्की बात है। चलें, मैं खाली यहाँ पे एक चीज़ ये करता हूँ कि क्विज यहाँ लगा दूँ ताकि बाकी तो उसमें नॉर्मल है बट ये कनेक्टेड रहे। ओके, क्वेश्चन के बाद या पीपी के बाद? नहीं, मैंने कब कहा? मैंने कहा पहले पीपी पे हाथ सेट होगा, फिर देखो, मतलब रेदर देन रशिंग इनटू द थिंग्स आप प्रैक्टिस अच्छी कर लो।
वरना प्रैक्टिस नहीं करोगे पेपर फेल हो जाएगा, ये तो बात 100% है। कितने ही कॉन्सेप्ट मुझे तुम सबको देख के ये तो लगता है कि खुद तो नहीं करोगे, मैंने जितनी करा दी करा दी। देखो क्विज देता हूँ वो भी एक बर्डन होता है ना कि यार वो आ गया तो करना है, नहीं दिया तो मतलब नहीं दिया, फिर नहीं भी किया तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो जब क्विज देता हूँ तो अच्छी बात है, तुम पूछते भी हो आगे, जैसे सजाद ने भी पूछा कि भाई वो करके बता दें कैसे हुआ, सही है। इस पर तो मैं सौले को भी बोलूंगा कि भंगी जब तुम दे रहे हो बच्चे को तो उसकी वर्किंग तो लगाओ ना, नीचे वो नजूमी है खुद समझ आएगा उसको, क्लियर है। चलें ओके, खैर हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया कि सवाल में बिल्डिंग का हिसाब किताब क्या था। अच्छा अब जरा एक सिनेरियो बनाते हैं, सही है ना, और हेडिंग डालते हैं अपने पास मल्टीपल सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ एसिड। ऑल्दो हमें पता है कि ये हमें पीआरसी से आना चाहिए, बट अगेन अ वेरी बैड लक डेट आप वहां पे नहीं सीखते। ये सब बेसिक अकाउंटिंग या नॉलेज का पार्ट है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोगों ने नाम ही पहली बार सुना होगा भंगी ने क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ एसिड। तो चलें खैर एनीवेज, हम ये कहें अगर कि हमने नहीं सर वो कह रही है सर अभी की प्रैक्टिस के लिए आप जो क्लास में करवाते हैं क्विज वो इनफ है, हाँ जो मैं क्लास में करा रहा हूँ जो पास पेपर्स कर रहे हैं वो इनफ है, पर सब्जेक्ट टू आप वो कर रहे हैं तो बस देख रहे हैं खुश हो रहे हैं जमा किए जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता भाई। मैं फिर बता रहा हूँ एग्जामिनर का लेवल बहुत ऊपर जा चुका है, तो उसको सोच के करना, मतलब वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बच्चे का जो FAR 1 है ना वो पास होके वो FAR 2 के लिए एलिजिबल ही तब है जब उसकी अकाउंटिंग पक्की है। FAR 2 में तो गेम ही अलग है, वो FAR 2 और ऑडिट तो मेरे बच्चे हैं, मतलब उनको पाला है मैंने, वो तो गेम अलग है वहाँ पे, सही है ना। तो यहाँ पे मैं इसलिए अब मेहनत कर रहा हूँ तुम पे क्योंकि मैंने अल्लाह से वादा किया कि ऐसी की तैसी इनको अगस्त के आखिर तक प्रैक्टिस कराऊंगा, सही है। तो बीच में 1-2 दिन मेरा ऑफिस का बहुत बर्डन था तो इसलिए मैंने वो किया था, अब मैं वापस से रिज्यूम करूँगा, कल भी क्लास है हमारी, सही है। तो कल ताकि हम प्रैक्टिस कर लें इसकी, चलें कल भी, कल यही 11:30-12 बजे लगाऊंगा मैं, सही है। चलें ओके, और टाइमिंग भी बता दूंगा कल से, अब हमेशा होगी रोज़ 2-2 घंटे की, और रात वाले प्रैक्टिस सेशन भी शुरू कर दूंगा मैं, सही है। कल फिजिकल है और रात वाले प्रैक्टिस सेशन भी शुरू होंगे, आप आएँ बैठे, मैं जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम करेंगे, चलें ओके। अच्छा भाई, मल्टीपल सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ एसिड, नाम से समझ आ रहा है कि एक एसिड के एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, यानी अगर मैं ये कहूँ कि एक अगर हमारे पास मशीन है, वो ये रही, हो सकता है कि सर इस मशीन का कोई एक ऐसा पार्ट हो जो कि सिग्निफिकेंट हो, सही है, हमने कहा ये हो गया पार्ट ऑफ मशीन। अच्छा 2 केसेस बनते हैं, पहला केस 1, सही है, मैं कह रहा हूं ये पार्ट ऑफ मशीन पूरी मशीन का 30% है। केस 1, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस पार्ट ऑफ मशीन की लाइफ सेपरेट हो और बाकी पार्ट की लाइफ सेपरेट हो। तो पता है स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड ये कहता है आपने अगर पूरे को मिला के एक ही लाइफ पे चिपका दिया ना, ये गलत बात है। देखो पूरी मशीन का सिग्निफिकेंट कंपोनेंट अगर मैं कह रहा हूं 20 साल चलेगा और ये पार्ट ज्यादा यूज हो रहा है बनिस्बत पूरी मशीन के, ये पार्ट ज्यादा यूज हो रहा है बनिस्बत पूरी मशीन के, तो आई एम रियली सॉरी, यू नीड टू चेंज दिस। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसकी लाइफ 10 साल है, तो क्या मैं पूरी मशीन को 20 साल पे डेप्रिशिएट करूं, इसको अलग, तो क्या पूरी मशीन नहीं है, या उसके कंपोनेंट्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट है। इसकी एक और एग्जांपल, हम जब शिप की बात करते हैं, शिप, क्योंकि मैं तो सिविल एविएशन अथॉरिटी का भी ऑडिट कर चुका हूँ, कराची इंजीनियरिंग शिप वर्क्स का भी ऑडिट कर चुका हूँ, तो मुझे वैसे पता है इसलिए। अच्छा जो शिप्स होती हैं, आप अगर शिप को वैसे ही देखें तो शिप के 2 कंपोनेंट्स हो गए, एक बॉडी एक इंजन। मतलब मुझे लगता है उसकी बॉडी, क्योंकि पानी में नमी की वजह से
ज्यादा जल्दी डेप्रिशिएट होती है? नहीं 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 नहीं, इंजन तो अपना है ना। देखो बॉडी खराब होगी ना, आप सीवीयू के पास घर ले लो, आपको समझ आ जाएगी बात कि घर कितना जल्दी खराब होता है, वही है ना। अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि जो शिपिंग कंपनीज होती हैं वो क्या पूरे शिप को एक ही लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगी या अलग अलग? यानी आप कह रहे हैं इंजन को अलग, बॉडी को अलग, ऐसा ही है। अच्छा, फिर होता है एक ड्राई डॉक। ड्राई डॉक का मतलब ये होता है कि जहां शिप पार्क होता है, यानी शिप पार्क होता है, वो शिप वहां पे लॉक हो जाता है, नीचे से पानी खुलता है और शिप ऐसे ही वो रुक जाता है, सही है। अच्छा, वो ड्राई डॉक एक अलग से शिप का एक पार्ट है जहां पे शिप पार्क होता है, उसकी लाइफ भी अलग होगी, वो भी कंपोनेंट है। यानी हो सकता है कि भाई उसको अलग से चेंज करना पड़े। तो ये सिर्फ एग्जांपल इसलिए है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि देयर कैन बी अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ एसेट एंड देयर लाइफ कैन बी डिफरेंट, सो डेप्रिसिएशन हैज टू बी डिफरेंट। क्लियर है? इसमें भर नहीं मारना एग्जाम में भाई, एंट्री तो सेम ही है ना, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस, डेबिट, एक्यूमुलेटेड, उसकी वर्किंग दो बनेंगी बस, इसमें नहीं कंफ्यूज होना पेपर में, वर्किंग से दो बनेंगी, बाकी हिसाब किताब क्या है, सेम है। अच्छा, अब आगे सुनिएगा, मैंने कहा केस 2 हो सकता है सिग्निफिकेंट पार्ट हो बट लाइफ क्या हो, सेम हो, बट लाइफ क्या हो, सेम हो, तो फिर तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है, सेम है, मशीन को डिवाइड करो, आगे ले जाओ, कहानी खत्म। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आता है? चले अब इसी पे एक सिनेरियो बनाते हैं, इसी पे एक सिनेरियो बनाते हैं। हमने ये कहा कि हमने अज्यूमिंगली जनवरी 1, 2020 में एक एसेट परचेज किया और लेट से वो मशीन परचेज की जिसकी कॉस्ट है 120 मिलियन, और इसकी लाइफ जो है वो हमने असेस की थी 20 साल, सही है। अच्छा, ये हमने कब असेस किए? जनवरी 1, 2020 से। चलें ओके, फिर हमने ये कहा भाईजान कि अब हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, मुझे पता है इसके अंदर दो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है मशीन के, तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या मैं इसको अलग अलग डेप्रिशिएट करूं या सिंगल? लाइफ सेम है तो मुझे कुछ पंचायत करने की नीड नहीं है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, आपने सिंपल ये किया 6 मिलियन, एक 120 को आप डिवाइड करते हैं प्लीज 20 से, तो ये मैंने, ये आ गया 2 1 2 2 6 12। मतलब मैं तो भाई अल्लाह से दुआ ही करता हूँ कि आप लोगों को कैलकुलेटर सही चले। मतलब मैं तो ये भी कर लिया ना, 0 0 हटा दो, 2 1 2 हो गया, 2 6 12 हो गया, मतलब इससे ज़्यादा क्या करूँ मैं? सही है, ये बचपन में सिखाती थी हमारी टीचर। यस, 0 को 0 से कटा दो, जो बच गया उसको देख लो, सही है। तो एक बार देख लेना पेपर में। चलो ओके, ये हो गया। ये कौन से साल का डेप्रिसिएशन है? यानी 2020 का। चलें, हम आ गए 2021 में। सही है। अच्छा, अब सिनेरियो समझते हैं। हमने कहा इसको भी यूज किया हमने। अच्छा, स्ट्रेट लाइन है ना, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 6 मिलियन से। 120 डिवाइडेड बाय 20, ये आ गया। अच्छा, इन दोनों चीजों को करने के बाद आपके पास आपका जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो आ गया 12 मिलियन। चलें, ये कितने सालों की बात हो गई? 2 सालों की बात। यहां तक हम कनेक्टेड हैं। चलें, सिद्धा कह रही है, एक बच्चा है, बोला कौन सा स्टैंडर्ड चल रहा है? सिद्धा कह रही है इम्पेयरमेंट। अल्लाह को मानो भाई। इधर चलो, चलें, खैर एनीवेज, इधर देखो। अब हमने यहां पे देखा और यहां पे लिखा हुआ मिला हमें ड्यूरिंग द ईयर 2022, यही है ना?
कंपनी डिस्पोज्ड one component of machinery that comprised 40% of the total machine। अच्छा, हमने एक हिस्सा बेचा है मशीन का जो कि 40% कंप्राइज करता था, एंड रिप्लेस्ड इट with a new one on July 1, 2022। अच्छा, सिनेरियो समझते हैं। सिनेरियो ये है, 2 साल यूज किया, दूसरे साल के बाद आपको क्या पता लगा कि 6 महीने बाद आप लोगों ने एक पार्ट को डिस्पोज कर दिया और उसके अगेंस्ट में रिप्लेसमेंट पार्ट लिया। बाकी जो पुराना है वो अपनी जगह है, बाकी जो पुराना है वो अपनी जगह पे। तो यहां तक साथ है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली आप बड़े क्लियर होने चाहिए उस बारे में। पुराना पार्ट अपनी जगह है, नया पार्ट रिप्लेस होके आ जाएगा। अच्छा, अब हमने ये कहा इसके बाद दिस हैज रिजल्टेड इन अ चेंज ऑफ overall life of machinery with the increase of 2 years। बोला जब मैंने इस पार्ट को रिप्लेस किया तो मेरी पूरी मशीनरी की लाइफ 2 सालों से बढ़ गई, 2 सालों से इंक्रीज हो गई। चलो, या तो और ये कह सकते हैं आप, और लाइफ नाउ, अब पहले कितनी लाइफ थी? 20, सही है। अब हम कह रहे हैं 22 ईयर्स, यानी वैसे कह लो या ओवरऑल लाइफ 22 साल हो गई थी। बात सुनिएगा, ये रिमेनिंग लाइफ नहीं है, टोटल 22 हो गई। क्लियर है? एग्जामिनर का ये जरा ध्यान रखना, वो कभी रिमेनिंग बोलता है, कभी पूरी लाइफ बोलता है। हम क्या बोल रहे हैं? टोटल लाइफ 22 हो गई। एग्रीड? चलें, अब जरा यहां पे कैलकुलेशन सीखते हैं। आपको ये पता है कि आपके पास 2022 में, अच्छा यहां तक तो कनेक्टेड है ना, इसमें कोई इशू तो हाथ के हाथ पूछ लेना, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, हमने कहा 2022 के ओपनिंग पे जानी आपके पास कॉस्ट मौजूद होगी कितने की? 120 मिलियन की। अच्छा, फिर हमने ये कहा, इसको जरा नीचे ले आते हैं। ओके, आपके पास जानी एक्यूमुलेटेड मौजूद होगा 12 मिलियन। नेट बुक वैल्यू 108 मिलियन। अच्छा, अब मुझे लगता है, क्योंकि ऐसी बात है, आप अगर ऑब्वियसली ये देखते और उस वक्त देखते कि भाई जब पेपर में अचानक से आ जाता तो थॉट प्रोसेस सही नहीं चलता। मुझे लगता है, आपको लगता नहीं लगता, पर ये सोच लेते हैं कि इस मशीन के 2 हिस्से हैं, 60-40। अच्छा, एक रिप्लेस हुआ, एक रिप्लेस। मुझे वैसे लगता है कि मुझे इस पूरी मशीन को, पहले पूरी मशीन को 6 महीने डेप्रिशिएट करना चाहिए। एग्रीड? क्योंकि उसके बाद लाइफ चेंज हो गई है। साथ है? देखो, ये तो हमने अभी ऊपर देखा ना कि भाई जुलाई 1 में उसने नया पार्ट रिप्लेस किया, जुलाई से लाइफ क्या हो गई? बदल गई। तो मेरे ख्याल से मैं इसको पूरा साल तो लेके जा नहीं सकता। तो इस स्पेसिफिक सिनेरियो में मुझे इस मशीन को कितने महीने आगे लेके आना है? अच्छा, 6 महीने पुराना वाला पार्ट, नया वाला पार्ट दोनों सेम चलेंगे। एग्रीड? चलें, तो आप मुझे ज़रा इस पे भी गाइड करें कि मैं अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालूं फॉर 6 मंथ्स 3 मिलियन, बेहतरीन। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब ये फॉर द ईयर में तो ये बनेगी ना, ये क्या ये पूरे साल का है? 6 महीनों का? पक्की बात है? चलें जी, ऑनलाइन वालों यहाँ तक साथ हो, जल्दी बता दो। 6 महीनों का ही है, ये हो गया हिसाब किताब। अच्छा, अब तो सर डिस्पोजल की एंट्री भी तो बनानी है, यानी एक पार्ट जाएगा, दूसरा पार्ट आएगा, नई वैल्यू बनेगी और फिर वो 6 महीने आगे जाएगी। पर अभी तक हम इतने क्लियर हैं
कि हम पूरे एसेट को 6 महीने आगे ले आए। सही है, चलें। अब हमने ये कहा कि अगर हम यूं कर लें, मतलब पार्ट बी को हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो, वेरी गुड तायरा, पार्ट बी को हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो बिक गया। तो आप ये बताते हैं मुझे पार्ट ए की कॉस्ट और इसका क्या है? 72 और वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से अक्यूमुलेटेड भी ऐसे ही बढ़ेगा भाई, सेम ही लाइफ थी ना, तो सेम चलते हुए आ रहे होंगे। अब अलग अलग करके शुरू से लेके यहां तक आओ तब भी आंसर ये आएगा, अक्यूमुलेटेड पे परसेंटेज लगा तो तब भी आंसर सेम आएगा। तो प्लीज मुझे बताते हैं कि 12 मिलियन का 60% कितना है और 4.8। अच्छा, इसकी बुक वैल्यू और इसकी बुक वैल्यू 64 और ये, अब इन दोनों को प्लस करेंगे वो बुक वैल्यू के इक्वल है। अच्छा, पर ये जो हिसाब किताब है मेरे बच्चों, ये ओपनिंग है, ऐसा ही है। अच्छा, अगर हम इसको सिर्फ आसानी के लिए, क्योंकि मैं तो प्रेजेंटेबल बनाने के लिए कर रहा हूं ये, मैं सिर्फ ये कहूं कि आफ्टर 6 मंथ्स, ऐसा ही है, फिर पार्ट ए और पार्ट बी, ये तो यही रहेगा, ये भी यही रहेगा। अच्छा, 7.2 में कितना ऐड कर दूं? 1.8। तो अगर 7.2 के अंदर मेरे बच्चों आप 1.8 ऐड कर देते हैं तो कितना आता है? 9। अच्छा, हम यहां पे लिख भी देते हैं ताकि याद रहे, हमने 7.2 उठा के यहां पे पार्क किया और इसके अंदर प्लस कर दिया 1.8, और ये कैसे निकला? 3 मिलियन का, वेरी गुड, ये आ गया। तो उसका भी बता दो, दूसरे वाले का। टोटल 6 मिलियन। अच्छा ओके, टोटल 6 मिलियन। अच्छा, इन दोनों को कटाएं तो कितना आता है? 42 आ गया। चलें, बेहतरीन हो गया, ये हिसाब किताब है। पर अभी तक अकाउंटिंग हुई है 6 महीनों की। अकाउंटिंग ये थी, मैंने खाली अलग अलग करके प्रेजेंट किया हुआ उसको, मतलब हिसाब किताब तो अलग ही होता है ना। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर 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 मैं ये कहूँ कि ये तो एक एसेट गया, दूसरा एसेट आ रहा है, सही है, वो भी पार्ट बी का, तो मैंने एक डिस्पोजल एंट्री बनानी है। अच्छा, डिस्पोजल एंट्री के लिए डिस्पोजल एट जुलाई 1, 2022। मैंने कहा सर आप पहले एक काम करें, मशीन का जो पार्ट बी की कॉस्ट है उसको निकाल दें। दी हुई है 48, ये रही। अच्छा, मुझे लगता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी निकाल देना चाहिए, 6 मिलियन। ओके, ये तो हो गया ये। अच्छा, मुझे ये देख के समझ आ रहा है कि ये मेरा एसेट 42 मिलियन पे खड़ा हुआ है, बुक वैल्यू। अच्छा, अब अगर हम ये कहें कि एंड रिप्लेस इट विद द न्यू वन ऑन जुलाई 1, 2022 विच हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ ₹38 मिलियन, यानी नया वाला जो पार्ट ला रहा हूं उसकी वैल्यू कितनी है? 38 मिलियन, एंड वी पेड 20 मिलियन। अच्छा, इसका मतलब मेरे एसेट की वैल्यू रिलायबल नहीं है, वरना तो बताता ना। यानी अब तो ये कहा जा रहा है कि उसके एसेट की वैल्यू ये है, तुमने 20 मिलियन दिए, यानी बाकी उसने ट्रेड इन वैल्यू लगाई है। एग्रीड? तो आप मुझे बताते हैं कि मैं आने वाले मशीन के न्यू पार्ट को
किस पे रिकॉर्ड करूं? 38 पे। कैश मेरे पास से कितना गया? 20 मिलियन। तो मुझे बताते हैं आपके पास गेन आया, लॉस आया? लॉस कितने का आ रहा है? 24 का। अच्छा, ये तो सिंपल बात हो गई ना जानी, कि हमने कहा कि सामने वाली मशीन की फेयर वैल्यू कितनी है? 38। अच्छा, मैंने उसको कैश कितना पे किया? तो हम ये कह रहे हैं कि ट्रेड इन वैल्यू, यानी उसने मेरे एसेट की कीमत कितनी लगाई है? 18। मेरी किताबों में कैरिंग अमाउंट कितनी है? 42। लॉस कितने का? यही तो हुआ है, ये हमने पहले भी किया हुआ है, बट हमने इस सिचुएशन में भी देख लिया। फेयर वैल्यू ये थी, कैश इतना दिया, मेरे एसेट की वैल्यू मुझे मालूम ही नहीं है, तो हमने कहा उसने इतनी लगाई है। ट्रेड इन वैल्यू, हमारा एसेट कितने पे मौजूद है? 42 नेट, तो लॉस कितने का आ गया? 24। वो ये रहा। क्लियर है जानी? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो, यहां तक क्लियर है? ये तो हो गया हिसाब किताब यहां तक। अभी तो आप समझें जुलाई 1 पे आ गए, अब आप इसको लेके जाएंगे जुलाई से दिसंबर तक। ऐसा ही है, कहानी यहां छुपी हुई है कि यहां आप क्या करें, और यहां पे लाइफ भी क्या हो चुकी है। अच्छा, अब जरा होल्ड ऑन, यहां पे एक सीखनी है चीज। जब आपकी लाइफ चेंज होती है ना, तो आप अब कॉस्ट को यूज नहीं कर सकते। कैसे, क्यों बताता हूं, दोनों चीजें बताऊंगा। पहले मेरी हाई लेवल बात समझो। कॉस्ट का मतलब है वो वैल्यू जब खरीदा गया था। कॉस्ट का मतलब है वो वैल्यू जब, अगर मैं इस कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा न्यू लाइफ से, न्यू लाइफ, मेरी बात पे फोकस करना, ये नहीं समझ आया 10 बार पूछ लेना, पर इसको क्लियर कर लेना आज। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कॉस्ट को, ओरिजिनल कॉस्ट को डिवाइड करूंगा न्यू लाइफ से, तो जो पहले डेप्रिशिएट हुआ था वो वापस हो जाएगा। कैसे? पहले लाइफ 20 साल थी और एक कॉस्ट थी, वो कॉस्ट को 20 से आपने डिवाइड करवाया, वो डेप्रिसिएशन चल रहा था कि वो 20 साल बाद जाके खत्म हो जाएगा। अब आप नीचे लाइफ रख रहे हो 22, तो जो पहले आपने 20 को डिवाइड करवाया था और जो पहले डेप्रिशिएट हो चुका है वो वापस भी डेप्रिशिएट हो जाएगा। लॉजिक समझ आ रही है? वापस से देखो, आपने कॉस्ट रखी, आपने डिवाइड कर दिया 20 साल की लाइफ से इनिशियली, तो वो 2 साल डेप्रिशिएट हुआ, भाई वो हो गया ना। अगर आप कॉस्ट को रख के लाइफ सेम रखो, इसी पैटर्न पे चलाते हो, तो आखिर में 0 हो जाएगा। ऐसा ही है, हाँ या नहीं? मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई आपकी लाइफ चेंज हो गई है, अब अगर उसी को 22 से डिवाइड करोगे तो मतलब जो पहले डेप्रिशिएट हो चुका है वो वापस से होगा, जो कि अलाउड नहीं है। पहले बताओ, लॉजिकल बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो ये बात समझ आ रही है, जल्दी से जानी, जल्दी से। कि अगर XYZ वैल्यू की कॉस्ट है और मैं उसको 20 साल से डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 साल हो चुका, वो तो हो गए, अब मैं फिर वापस से 22 रख रहा हूं, तो भाई 22 रखने का मतलब यह है कि आपने जो ऑलरेडी डेप्रिशिएट कर दिया, अब उसको वापस से करेंगे। एग्री कर रहे हो इस बात से? तो वो होना नहीं चाहिए ना, तो उसको अवॉइड करने के लिए वो कहता है कि जब लाइफ चेंज होती है ना, तो मतलब लाइफ अपडेट हो गई है, तो आपकी कॉस्ट को कॉस्ट नहीं रखो, रिमेनिंग वैल्यू निकाल लो, दैट इज कैरिंग अमाउंट, दैट इज। अच्छा, अब जरा यहां पे एनालिसिस देखना मेरे, क्या ये वाली अमाउंट पुरानी मशीन की है? ये है एजेड, ये तो डी रिकॉग्नाइज हो गई, चली गई ना किताबों से। अच्छा, फिर अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं न्यू मशीन पार्ट, वो कितना है? टोटल कितना आ गया? यस, बिल्कुल ऐसे ही, 101। वेरी गुड। वैसे इसने बिल्कुल सही बात बताई सर, जैसे रिमेनिंग लाइफ होती है तो वैल्यू भी रिमेनिंग होनी चाहिए, कि ये वैल्यू इस रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट होगी, 0 हो जाएगी।
रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू, रिमेनिंग लाइफ, ये तो सीखा है। और भाई अगर ये तो बेवकूफ़ी है ना कि ओरिजिनल वैल्यू रख ले हो और नीचे रिमेनिंग लाइफ, या ये तो गलत बात है ना। ओरिजिनल वैल्यू एंड रिमेनिंग लाइफ का मतलब है जो डेप्रिशिएट हो चुका है उसको फिर से करोगे, जो कि होना नहीं चाहिए। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, ये अपडेटेड वैल्यू आ गई, यानी अपडेटेड वैल्यू एज एट जुलाई 1 2022, इसको मैं किससे डिवाइड करूं? यही गलती की, 22 से करूंगा ही नहीं। यानी यूं कर लेते हैं 22, एग्रीड, कितना आ रहा है? गेम समझे? अब देखो एग्जामिनर इस औकात तक गया हुआ है, अब पेपर में नहीं होता ना पिक, तो ये सिर्फ दिमाग में रखनी है चीजें कि भाई रिमेन, देखो यूं एक थॉट प्रोसेस चलाओ, रिमेनिंग वैल्यू, रिमेनिंग लाइफ। हाँ सही है, कितना आ रही है? क्या ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 6 मंथ्स का है? अब आपकी अकाउंटिंग पूरी हो जाएगी। इसमें क्लैरिटी है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो, क्लैरिटी है ये जल्दी से। तो इसमें बस कैलकुलेशन का ख्याल रखना है, बाकी एंट्री तो आपको आती है। इसमें ये असेसमेंट थी कि भाई क्या हम सही डायरेक्शन में अकाउंटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्लियर है? चलें ओके। अब मैं ज़रा इसी की बेस के ऊपर एक सवाल दे रहा हूं आपको, अभी अभी कॉपी करने दें, कॉपी में ज़रा जिंदगी निकल जाएगी ना, बस एक एक मिनट। ये देखो, अच्छा ये वैसे सवाल देख लो कितने नंबर का आ रहा है, 16। मैं ज़रा इसको हम इसमें एक एक केसेस देखेंगे। अच्छा उसने बोला कि इसमें प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ केएल, बस। अब बच्चे ने पेपर में देखा वो एंट्री तो है, जब सवाल पढ़ा फिर समझ आया कि एंट्री ही तो है। सही है, खैर चलें। अच्छा हम सबसे पहले करते हैं ये केस 2। जल्दी से आप करके बताएंगे ये केस 2। तब भी यही होता, तब भी रिमेनिंग ही निकालते ना, तो रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग वैल्यू। उसमें लाइफ कैसे चेंज होती है? रेट चेंज होगा ना। देखो अगर रिड्यूसिंग बैलेंस होता तो आप तो वैसे ही बुक वैल्यू पे काम करते हो, तो आपको चाहिए बुक वैल्यू होती है, तो बुक वैल्यू को ही लेके जाओगे ना आगे। नहीं एक साथ ही लेके चलो। देखो रिड्यूसिंग बैलेंस में तो मुझे और मसला नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि वो तो होती ही बुक वैल्यू है। हाँ भाई कुछ गेम समझ आ रही है?
इसमें इसने कितने महीनों बाद बेचा है? आर यू श्योर अबाउट इट? 10 महीने, एंड यू नीड टू लुक एट द ईयर एंड. ईयर एंड देखो क्या है. तो ईयर एंड अगर आपका जून है तो जुलाई से शुरू होगा, 4 महीने. ये गलती नहीं करना है एग्जाम में, महीनों पे ख्याल रखना है, ईयर एंड देख के चलना. पहले 6 महीनों की एंट्री तो तुम लोग सीधी सीधी बना लोगे, ऐसा ही है ना? हेलो शाहिद, कैसे हैं सर? ठीक ठाक ठीक ठाक. सॉरी कल आपकी बस कॉल आ रही थी, मैं उसमें लगा हुआ था ना, मेरा रिव्यू चल रहा है. नहीं नहीं सर, एक हफ्ता हो गया. मतलब आईटी टीम अलग है, एथिक्स टीम अलग है, इंडिपेंडेंस कंप्लायंस अलग है और ऑडिट वाला अलग है. हाँ. ओ भाई ये तो बहुत ज़्यादा है. हाँ यहाँ पे भी यही है, यूके. हाँ. हम्म. हम्म. हाँ. नहीं नहीं भाई ये तो, हाँ ये तो यही है ना कि बस वो क्वालिटी क्वालिटी इंश्योर कर रहे हैं ना बस वो लोग कि भाई. हाँ ये था. ओ वो तो और मुसीबत. अच्छा. ओके. नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, दुआ करें. मेरे सिर्फ 58 में से 2 रह गए हैं, वो भी रिजॉल्व कर दी हैं अब उसने ना, उसको देखना है. तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह निकल जाएगा ये भी. हाँ हाँ सारे दे दिए आप. सर आप ये मतलब ऐसा था कि जब वो उसने दिया ना पॉइंट्स, तो मैं तो मतलब 21 घंटे काम किया, तो फ़ौरन उसको टाइम नहीं दिया मैंने थॉट प्रोसेस लगाने का. रिप्लाई किया फ़ौरन उसको देख देख के ना, तो वहाँ पे अल्लाह ने ना निकाल दिया. ये है. तो बाकी ये कि मैं कल ना वो आपकी कॉल इसलिए नहीं उठा पाया ना, आपको बताया कि मैं बिजी था, तो मैंने बस अभी इसको बुक्स बोल दी हैं. तो आप बोलें तो मैं मंडे को पहुँचा दूँ या फिर आपके. चलें सही है सही है सही है, मैं मंडे को पहुँचा देता हूँ आपको. चलें ओके सर, हाफिज़. हाँ जानी क्या आया, गेन लॉस क्या आ रहा है? गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है, कुछ तो आ रहा है. हाँ जी इलियास, सिद्धरा, बाकी सारे बच्चे जल्दी. इलियास कहने से 5.25 का लॉस आ रहा है. यही आ रहा है, मैं कह रहा हूँ करा दूँ. 5.25 का लॉस है. चलें ओके लेट्स सी. अच्छा हमने ये कहा कि सर अगर मैं यहाँ पे पार्ट बी की शुरुआत करूँ, तो उसने मुझे बताया कि जुलाई 1, 2023 पे आपकी कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसने दिया हुआ है. जुलाई 1, 2023 इसलिए लिखा ना क्योंकि ये ओपनिंग है, क्योंकि साल दिसंबर से नहीं चल रहा, जून से जुलाई सही है ना. चलें ओके.
तो हमने कहा कि भाई जुलाई 1 साल की शुरुआत है, 30 जून 2024 में खत्म होगा ये। अच्छा, कॉस्ट कितनी दी हुई है इसकी? 75 मिलियन, और अक्यूमुलेटेड 12.5, और बुक वैल्यू 62.5। ओके, ये तो हो गया साल के शुरू का। उसने मुझे बोला भाई मुझे ये प्रेजेंटेशन चाहिए नहीं, मुझे आप एंट्री बना के दे दें। अच्छा, अब एंट्री के लिए आपको ये पता है कि ये मैं सीधा सीधा, देखो अगर इसके अंदर दो पार्ट्स हैं एसेट के, तो वो कह रहा है कि ओरिजिनली कितने पे खरीदा गया था? 75 पे, और उसकी लाइफ कितनी थी? 15 साल। पर लाइफ का चेंज होने का इवेंट साल के शुरू में आया है या कुछ महीनों बाद? तो पहले उसको कुछ महीने आगे लेके जाते हैं। अच्छा, वो महीना कौन सा है जहां पे ये एक्सचेंज हुआ है, ट्रांजैक्शन हुई है? नवंबर, ये रहा। KL replaced a significant part of its machine that accounted for 30% of the machine's total value। तो आप मुझे एक बात बताएं, पहले तो सही है, मैं बोल रहा हूँ भाई लाइफ अभी तो सेम है ना, तो आप इसको 6 महीने आगे ले जाएं। तो हमने कहा कि भाई पार्ट ए कर दिया, पार्ट बी कर दिया। अच्छा, 75 का अगर मैं कोई 70% लूं, 52.5। अच्छा, और ये 22। अच्छा, ओपनिंग तक तो हुआ है ना? अच्छा, ओपनिंग तक में 12.5 का 70%, ये बुक वैल्यूज बताते हैं। 43.75। ये हमने बना लिया ओपनिंग का ब्रेकअप। चलें, ये लिख दिया हमने। ओपनिंग। अच्छा, अब हम चलते हैं आफ्टर 4 मंथ्स, और वो कह रहा है नवंबर, तो यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, क्योंकि पहली नवंबर को हुआ है। तो आपने कहा आफ्टर 4 मंथ्स ऑन नवंबर 1, 2023। अच्छा, आई बिलीव हमारे पास ये हेडिंग्स तो और ये कॉस्ट तो सेम रहेगी। ये सिर्फ वर्किंग है हमारी, नॉट प्रेजेंटेशन, क्योंकि उसने हमसे सिर्फ और सिर्फ एंट्री मांगी है। अच्छा, हमने यहाँ पे ये हटा दिया। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करना है तो मैं लमसम दोनों का एक साथ बुक कर सकता हूँ ना, जब तक चेंज नहीं हुआ। तो आपने कहा, आपने नवंबर 1, 2023 तक एक एंट्री बनाई, और नवंबर 1, 2023 तक जो आपने एंट्री बनाई है वो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर मंथ्स। अच्छा, 4 मंथ्स के लिए आपने यहां पे वर्किंग की होगी। आपने कहा सर मैं सिंपल 75 को कितना आ रहा है? 1 पॉइंट, ये किया था तुम लोगों ने? ओके, 1.67 कंप्राइजेज ऑफ 2 एलिमेंट्स, पार्ट ए पार्ट बी। अच्छा, तो अगर मुझे यहाँ पे 8.75 में इसका 70% ऐड करो, 1.67 का 0.5, नहीं ये पार्ट ए, पार्ट ए 1.16, और उसमें 8.75 ऐड कर दो। नहीं, ये वाला 8.75 प्लस इसका 1%, वो अक्यूमुलेटेड निकालना है ना आफ्टर 4 मंथ्स, तो वो कितना आ रहा है? यहाँ पे कर लेते ना यूं। हमने कहा अगर मैं यहाँ पे चलें 8.75 मैं प्लस कर दूं 67 का 70%, कितना आता है? 9.
9 या 2 कर लेते हैं। ओके तो यही चीज वो पार्ट बी की भी बताओ। नहीं टोटल टोटल बताओगे ना। 4.25 ये इसका अक्यूमुलेटेड है। ओके ये और ये जब हटा दिया हमने तो दोनों की बुक वैल्यूज भी बता दो। 18.25। हाँ खैर है, मतलब पॉइंट्स में अगर 0.2 0.03 ऐसा कुछ आ रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, पर अगर तुमने शुरू की 2 नंबर 2 मिलियन 3 मिलियन उड़ा दिए तो फिर वो तो भाई मतलब मसले की बात है। अच्छा यहाँ तक सबने सही किया था, पक्की बात है, चलें जी ओके। डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ली कोई मसला नहीं, पर हम तो ऐसे प्रेजेंटेबल बनाने के लिए ना कि भाई सबको ही समझ आए। चलें ओके। अब मुझे लगता है कि अब मुझे बनानी चाहिए डिस्पोजल की एंट्री, और ये एंट्री भी कौन सी डेट पे बनेगी, नवंबर 1 2023। ये है डिस्पोजल, सही हो गया। अच्छा अब डिस्पोजल की एंट्री बनाने के लिए मेरे बच्चों आपको ये पता है कि आपके पास जो पार्ट बी यानी ओल्ड है वो कितने का निकालें, कॉस्ट कितनी है 22.5। तो हमने कहा सर इसको तो आप पहले निकाल के स्टार्ट करें यहाँ से 22.5। अच्छा ये तो हो गया ये। अच्छा न्यू पार्ट की वैल्यू कितनी बताई है उसने, तो सर आपने पैसे भी तो दिए हैं, तो पैसे दिए हैं वो भी इसमें ऐड करें, या वो इसमें ऑलरेडी होंगे, इसमें ऑलरेडी होंगे, बाकी इसने ट्रेड इन वैल्यू लगाई थी आपके पुराने एसेट की क्योंकि वो रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। अच्छा तो आपने ये कहा कि सर मैं यहाँ पे और मेरे पास से कैश चला जाएगा, तो आपके पास लॉस कितना आ रहा है 5.25, लॉस आ गया 5.25। ये कहानी हो गई 4 महीने बाद तक की। पर सर एक चीज आपने ये देखनी है कि देखो डेप्रिसिएशन भी बुक हो गया, डिस्पोजल भी बुक हो गया, अब आगे कितने महीने बचे 8 मंथ्स, ऐसा ही है। अच्छा 8 मंथ्स के लिए आपकी लाइफ हो चुकी है चेंज, तो आपकी वैल्यू भी अपडेटेड होनी चाहिए, यानी रिमेनिंग वैल्यू रिमेनिंग लाइफ, सही है। अच्छा तो अब मुझे बताओ इस ये वाला हिस्सा जो है ये तो डिस्पोज हो गया, इसकी कहानी खत्म। अब मुझे ये पता है कि 42.53 इज द वैल्यू एज एट नवंबर 1 2023। इसके अंदर आप ऐड कर दें कितना, वो आ रहा है आपका 35। ये कितना आ गया जानी 77। यही है। अच्छा रिमेनिंग लाइफ कितनी निकाली 13 पॉइंट, चलो देख लेते हैं ऑनलाइन वालों कितनी निकाली। हाँ हाँ एडिशनल ईयर भी आ रहा है ना, तो अभी यूं देख लेते हैं ना। वेरी गुड, तो आप बोलेंगे टोटल लाइफ जो है वो कितनी है जानी 16 साल, सही है। ये एसेट खरीदा कब गया था जनवरी 1 2021 में। अच्छा जनवरी 1 2021 का मतलब है, ये प्लीज सुनिएगा 6 मंथ्स चला तो 0.5 हो गया। अच्छा फिर जून 1 से लेके नहीं जुलाई 1 2021 से लेके 22 तक चला 1 साल। अच्छा यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग ना कनेक्टेड भी रहें। यहाँ पे हमने लिखा जनवरी 2021 से लेके 30 जून, ये पहला साल खत्म हो गया। अच्छा फिर हमने कहा जुलाई 2021 से लेके यही है ना। अच्छा ये तो हो गए पिछले,
इस साल भी तो 4 महीने चला है, तो आपने ये कहा भाई कि यहाँ पे हमने 4 मंथ्स, हाँ क्योंकि हम कौन से साल में, 2024 में, 24 में, तो अब हमने कहा यहाँ पे भी आप चलाएंगे पूरा साल, तो आपने कहा जुलाई 30 जून 2023 तक। अब इसके बाद कितना चला, 4 महीने। तो अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे आ गया 4 मंथ्स, यहाँ पे हम कह रहे हैं जुलाई 2023 से लेके नवंबर, सही हो गया, ये हिसाब किताब है। तो आप मुझे बताते हैं कि 0.5 तो हो गया, पर 4 मंथ्स इक्विवेलेंट टू पॉइंट्स में कितना होता है, 0.33। ओके, तो इन सबको सम करो और लाइफ यूज्ड माइनस कर दो, माइनस हो गया। अच्छा 2.833 माइनस हो गया, तो फिर बचा कितना, 13.16 हो गई ना, अपडेट हो गई ना, ये रही। अच्छा तो आप कितना कह रहे हैं बचा कितना, 13.167, तो हम इसको 167 रखते हैं, यही है भाई। अच्छा अब सिंपली इसको आप डिवाइड करते हैं, ये जो वैल्यू आई है 77.53, हमने कहा डेप्रिसिएशन फॉर 8 मंथ्स, तो आपने कहा सर यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो 77.53 डिवाइडेड बाय 13.167 और 3.92। हाँ भाई गेम समझ आई ये वाली, चलें जी ओके, ये तो हो गया ये वाला पार्ट, भाई यही थी 1 2 3, इसके मार्क्स थे, मतलब उसके कॉन्सेप्ट में क्या था, ये कैलकुलेशन, वो बोल रहा है कॉन्सेप्ट पक्का है ना, 3 ही एंट्री हो, पूरे 16 नंबर ले जाओ, 16 को 3 में डिवाइड कर दो ना तुम, तो यार बिल्कुल बेसिक बेसिक। अब तुम ये वाली देख लो एंट्री, ये वाली, चलो ये वाली करके दिखाओ, तीसरी वाली जल्दी से। अब ये आप लोगों ने सोच के करनी है, आई थिंक इसमें आपको इतना मसला होना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, फिर कोई मसला नहीं है लियास, पर इट्स प्रेफरेबल दैट यू शो कैलकुलेशंस। देखें आगे पीछे देखें कहीं, नहीं आप वापस देखें, डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड, पहले इससे ऊपर वाला जो है ना क्या बोलते हैं पॉइंट पर है, ये वाला पॉइंट, डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड एक्सेप्ट फॉर व्हीकल which are depreciated using, and what are we talking about, vehicle, सही है।
हाँ भाई मैं कराऊँ ये एंट्री? डन हो गया। अच्छा इसने एंट्री सिर्फ फॉर द ईयर की मांगी है हाँ? तो आप ओपनिंग तक तो शॉर्टकट लगा सकते हो ना। किसका आया कितना गेन? पहुंच रहे हैं? अच्छा पर डायरेक्ट तो शॉर्टकट नहीं लगाया ना तुम लोगों ने, इसलिए नहीं लगाया डायरेक्ट शॉर्टकट क्योंकि तुम कह रहे हो कि शुरू में जो लाइफ है वो कुछ महीनों की है और वो फॉर्मूला पूरे साल को आगे लेके जाता है, तो पहले उसको कुछ महीने आगे लाओगे और फिर उसके आगे मंड देना ओपनिंग तक। $8.27 का गेन आ रहा है। ओके भाई इलियास आपका कितना गेन आ रहा है अगर आप कंफर्म करें? 8.3, हाँ वही 8.27। चलें आई थिंक इतना टाइम काफ़ी है। रेट है इसका 15%, वी नो दैट। चलें अब मैंने ये कहा कि ज़रा पार्ट बी को सॉल्व करते हैं, पार्ट सी बल्कि। चलें अब देखते हैं, मुझे बताएं कि डिस्पोजल हुआ है करंट ईयर में, पर रिड्यूसिंग बैलेंस में व्हाट वी नीड इज बुक वैल्यू, ऐसा ही है। अच्छा ओरिजिनली ये परचेज कब किया गया था? अप्रैल 1, 2021, ऐसा ही है। अच्छा अप्रैल 1, 2021 को ये मतलब ये परचेज किया गया और कितने पे? 40 मिलियन पे। अच्छा पहले तो मैं उसको उठा के लेके आ जाऊं 2022 पे, ईयर ऑन ईयर चला होगा ना। 15% तो अप्रैल में जून बल्कि 2021 में आएगा ना। ओके 3 महीने, सॉरी कितना आता है? 1 पॉइंट, अच्छा इस 1.5 को इसमें से हटाओ, 38.5। अच्छा अब हमने कहा अब हम आ गए 2021 पे और बुक वैल्यू आ गई 38 पॉइंट। अच्छा अब हम बोलेंगे कि भाई हमें 85% की स्ट्रेट वैल्यू बताओ 2022 पे या 23 पे? 23 पे 2 साल बाद कितनी आती है? 27.82 कर लेते हैं, सही है 27.82 आ गया। अच्छा अब हमने कहा यहां तक तो कोई मसला ही नहीं है, अब ये एसेट बिका कितना है जरा तब देखते हैं, 6 महीने बाद। अच्छा तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डेप्रिशिएट दिस एसेट फॉर 6 मंथ्स, वही एंट्री है उसी के मार्क्स हैं। अच्छा तो हमने कहा कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और accumulated depreciation credit, 27.82 is the book value, 15% for 6 months, 2.086। ये हो गई जनवरी 1, 2000
24 तक। अच्छा, अब आपने डिस्पोजल करना है। अच्छा जानी, डिस्पोजल के केस के अंदर आप अपने पास से व्हीकल की कॉस्ट को निकाल देंगे। कितनी है वो? 40। अच्छा, फिर आपने कहा अक्यूमुलेटेड। अच्छा याद रखिएगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए आपके पास पहले ओपनिंग होना चाहिए। तो ओपनिंग अक्यूमुलेटेड के लिए सिंपल कॉस्ट कितनी थी और बुक वैल्यू ओपनिंग कितनी है? दोनों का डिफरेंस 12.18। अच्छा, 12.18 में 2.086 ऐड कर दो। आपने कहा कि भाई ये आ गया 14.89। क्लियर है? इन दोनों को नेट करोगे तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी इस दिन की। एग्रीड है? क्योंकि एक्यूमुलेटेड हटाना है ना पूरा। अच्छा, कैश कितना आया है? 36। अच्छा भाई, गेन है लॉस है? तो आप फिर काम ये करेंगे, 36 में से माइनस करेंगे, 34 आ गया। क्लियर है? तो आपने कहा ये आ गया 36 माइनस 2, नेट मिलेगा ना आपको पैसा। आप बेचने गए, आपने बोला यार ये कॉस्ट भी लग गई मेरी, तो नेट पैसे कितने आ रहे हैं? 34। और आपका गेन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना आ रहा है गेन? 8 पॉइंट इन वैल्यूज के ऊपर जो मेरी वाली वैल्यूज लिखी हुई हैं। ऐसा ही है? ऑनलाइन में तो प्लीज बताओ। वेरी गुड। तो कोई ऐसा जिसने सही किया हो? सही हो गया था? हाँ, वो आपने मेरे ख्याल से वो वाला हिसाब किताब नहीं किया होगा ना, पर मतलब अब बात समझ आती है। क्लियर है? कैश हमने भी तो कैश से निकाला है। नहीं 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 नहीं, सही है। डिस्पोज तो आप कैश करोगे ना। अच्छा, इसकी अलग एंट्री बना सकते हो एक्सपेंस की, कोई मसले वाली बात नहीं है, तब भी मार्क्स मिलते हैं आपको। सही है? तो हमने नेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक बड़ी अहम बात, एक अहम बात यहाँ पे सज्जाद कह रहे हैं कि सर सिर्फ एंट्रीज के 16 मार्क्स हैं, आप चेक कर लें। मैं वैसे ही बता रहा हूँ तुम्हें कि अगर एंट्री देखो, ये सब्जेक्ट तो एंट्री भी सही बनाओ ना। वो तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें ये वाली नॉलेज ना हो तो फिर तो तुम भड़ मारोगे ना एग्जाम में। और वो एंट्री भले ही 3 एंट्रियां थी पर तुमने तो गलत बनाई, तो क्या एक नंबर भी मिलता उसका? नहीं। तो याद रखना, मैंने शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हें यही बोला कि मैं तुम्हें अकाउंटिंग भी सिखा रहा हूं और डिस्क्लोजर भी। तो अकाउंटिंग आएगी तो अकाउंटिंग टीप देना, डिस्क्लोजर आएगा तो डिस्क्लोजर बता देना। पहले बताओ बात समझ आती है? पर एक चीज तुम पे ड्यू है कि तुम लोग ये जो पार्ट ए है ये सोच के करके आओगे। सही है? प्लीज अच्छे से सोचना ताकि हम कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे। क्लियर है? चलें, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।